हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, देख भी रहे हैं, सब पर चर्चा करेंगे। जीआई टैग के बहुत सारे क्वेश्चंस में तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पसंद आए लाइक बटन दबाना। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, यूनेस्को ने वर्ष 2025 में इनमें से किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आंसर सबको खबर हो ही गई है, शुरुआत में ही मैंने बता दिया थंबनेल के जरिए। तो आंसर होगा इसका दीपावली। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं। दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है और ये फैसला हुआ है यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर इंटेजिबल हेरिटेज, उसकी जो 20वीं मीटिंग थी उसी के दौरान। और ये मीटिंग कहाँ पर हो रही है? दिल्ली में के लाल किले में हो रही है 8 से 13 दिसंबर तक। तो भारत ने पहली बार जो है ना वो ये मीटिंग को होस्ट किया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए संरक्षण के लिए जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है उसके सत्र की मेजबानी की है भारत ने। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया, ये भी सवाल हो सकता है। वो हुआ है आयोजन दिल्ली के लाल किले के अंदर में। ठीक है, तो इस दौरान क्या है ना, बहुत सारे देशों के भी सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उन सबको मान्यता दी गई है, जैसे घाना, जॉर्जिया, कांगो, इथियोपिया, मिस्र और कई सारे देशों के वहाँ के सांस्कृतिक प्रतीक को शामिल किया गया। उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण है दीपावली। ठीक है, तो इस जो लिस्ट है ना सांस्कृतिक धरोहर की, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, उसमें टोटल संख्या अब हो गई है 16। ठीक है, पूरा जो कहेंगे इसको नाम वो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची कहेंगे। तो कौन कौन से हैं, एक बार टोटल जो भारत के हैं अब तक के उन सब का जिक्र देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, जैसे वेद पठन 2008 में मिला था उसे मान्यता, कुटियाट्टम 2008 में, रामलीला को भी 2008 में, राममत ये 2009 में मिला था, मुद्दी ये 2 2010 में, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य है 2010 में इसको मान्यता मिली थी। छऊ नृत्य को 2010 में, लद्दाख में जो बौद्ध पाठन होता है, बौद्ध पाठ होता है, तो उसको 2012 में मिला। मणिपुर का संकीर्तन 2013 में, जांडियाल गुरु के ठेठरा बर्तन निर्माण इसको 2014 में, ये पंजाब से रिलेटेड है। योग को 2016 में, नवरोज को 2016 में, कुंभ मेला को 2017 में, कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में, गुजरात का जो गरबा डांस है उसको 2023 में, और 2025 में अब दीपावली को शामिल कर लिया गया है भारत में जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है सूची में। ठीक है, तो ये यूनेस्को द्वारा ये घोषित की जाती है। अब सवाल आपके मन में होगा कि ये लिस्ट होती क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये वर्ल्ड मतलब ये जो सूची है ना वो यूनेस्को के द्वारा बनाई जाती है। इसका उद्देश्य यही है कि दुनिया भर की जो उन परंपराओं और कला रूपों, जो कौशल है, सामाजिक प्रथा हैं, सांस्कृतिक जो अभिव्यक्तियां हैं, इन सबको संरक्षित रखना और इसको बढ़ावा देना। अमूर्त मतलब क्या हुआ? अमूर्त यहाँ पर जो शब्द है इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा जिसको छू कर नहीं देखा जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो टोटल 16 हो गए हैं और ये दीपावली अभी लेटेस्ट है। सवाल इससे भी हो सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में नहीं है या है। तो ये याद रखेंगे 16, तभी आप बता पाएंगे एग्जामिनेशंस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको बताऊं कि इस साल का जनवरी से लेकर नवंबर तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर, और इसका PDF अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर, वहाँ से देख सकते हैं। तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा है और उससे काफ़ी उसको फ़ायदा मिला है। ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो चल रहे हैं उसमें 20 क्वेश्चन टकरा रहे हैं, 18, 19, 20 इस तरह से कभी कभी। तो 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सिर्फ आ रहे हैं और वो सब ज़्यादातर बच्चों का ही कहना है कि ये इस वीडियो से आए हैं। तो इसका PDF शार्प लर्निंग पर ऐप पर है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, राज्यों के जो SSC है उन सब के लेवल का है। दूसरा है ISPCS लेवल का, और इसमें क्या मिलता है आपको? PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ मिल जाता है।
इस साल के टोटल कंटेंट मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, पिछले साल के भी मिल जाएंगे 2024 के, और अगले एक साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ में एग्जाम वाइज टेस्ट सीरीज भी देते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच शार्प लर्निंग ऐप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, देश के पहले सक्रिय नेत्रहीन सैन्य अधिकारी का नाम बताएं जिन्हें राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 दिया है। क्या होगा इसका आंसर? आंसर है लेफ्टिनेंट कर्नल सी द्वारकेश। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल सी द्वारकेश। और ये जो अवार्ड है ना वो सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में दिया गया है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, कंट्रीज फर्स्ट ब्लाइंड आर्मी ऑफिसर। आमतौर पे जब दिव्यांग हो जाते हैं ना कोई भी जवान या अधिकारी, तो उनको वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन इनको आप देखिए कि इन्होंने अभी सर्विस में रहे, इन्होंने क्या चुना, इनके बारे में पहले आपको बताऊं। देखिए 3 दिसंबर को एक तो अवार्ड इनको दिया गया है। ये 36 ईयर के हैं, नेत्रहीन हैं। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, जब तमिलनाडु के मूलतः ही है, 1989 में जन्म हुआ था। 2009 में इन्होंने कैडेट ट्रेनिंग विंग ज्वाइन की थी और फिर जो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसमें शामिल हो गए थे। 2014 में रोड एक्सीडेंट के दौरान, सड़क दुर्घटना के दौरान जो चोट लगी सिर में, तो दोनों आंखों की रोशनी चली गई। 2018 में, मतलब इन्होंने फिर हार नहीं मानी, इन्होंने 2018 में पैरा स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया और इसी के साथ आर्मी की सेवा में ये रहे। 2021 में आपको बताऊं कि सियाचिन ग्लेशियर पर 16,000 फीट की चढ़ाई की थी इन्होंने। पैरा तैराकी, शूटिंग, इन सब में बहुत सारे मेडल इन्होंने जीते हुए हैं। तो ये खास चीज़ है, इसलिए ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, पहला फीफा शांति पुरस्कार, फर्स्ट फीफा पीस प्राइज 2025 किसे मिला है? आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ये अवार्ड जीता है इस बार का। 5 दिसंबर को उनको ये पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया। दरअसल 5 दिसंबर को वाशिंगटन में, अमेरिका में 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है मेंस का, तो उसके ड्रॉ सेरेमनी आयोजित की गई थी। ड्रॉ सेरेमनी मतलब कि कौन सी टीम किस कैटेगरी में रहेगी, किस ग्रुप में रहेगी, उसको तय किया जा रहा था। तो उसी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार दिया गया है, पहला। ठीक है, और आपको बताऊं कि फीफा के जो चीफ हैं, इनको मतलब इनके गले में माला डालने, मतलब ये पदक पहनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इन्होंने लपक के खुद ही पहन लिया। तो फीफा के जो अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो नाम है इनका, तो बाद में इन्होंने प्रमाण पत्र दिया और पढ़ के सुनाया कि इन्होंने जो शांति का काम किया है दुनिया भर में और एकता को बढ़ावा दिया है, उसके लिए इनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो एक नया अवार्ड शुरू किया गया है शांति का। फीफा स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, फुटबॉल के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वो शांति की बात करने लगा है, क्योंकि शांति की बात बहुत करते हैं और ये इनकी बड़ी दिली तमन्ना थी कि इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिले, लेकिन उस कैटेगरी में नहीं आ पाए थे। उम्मीद ये है कि जिस तरीके से दावेदारी कर रहे हैं, अगला नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेजबान देश कौन है? क्या होगा इसका आंसर? आप सोच रहे होंगे यूएसए, नहीं, 3 है, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ये तीनों है संयुक्त रूप से, तीनों जगह पर खेला जाएगा। और ये शुरू हो रहा है 11 जून 2026 से लेकर 19 जुलाई 2026 तक, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये तीनों देशों में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। आगे बढ़ते हैं। हाँ, उपरोक्त सभी इसका आंसर देख ही लिया आपने। किस राज्य के, हाँ अब कुछ ना जीआई टैग लेते हैं, करीब 10 हैं जीआई टैग, उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस आपके लिए हमने रखे हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा कि किस राज्य के कविंदापड़ी नट्टू शक्करे, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य का है? आंसर क्या होगा इसका? तमिलनाडु। और ये खास तरह का गुड़ है, कहिए गुड़। ठीक है, तो ये जो तमिलनाडु का इरोड जिला है, तो वहीं का कविंदपदी क्षेत्र है, तो वहीं पर ये पारंपरिक देशी गुड़ बनाया जाता है। देशी चीनी भी, शक्कर भी कहते हैं। ये रसायन या केमिकल मुक्त होता है, पौष्टिक होता है, प्राकृतिक स्वाद वाला होता है। तो वहाँ पर खेती होती है और
वहीं पौधे के रस से निकाला जाता है, धीरे धीरे गर्म किया जाता है और ये फिर ये निकलता है। कविदा पड्डी नट्टू, ठीक है। इसी को जीआई टैग कौन देता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, केंद्र सरकार के अंतर्गत है ना, उसी के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड है, DPIIT, तो उसी के द्वारा ये जीआई टैग दिया जाता है। और इसका जो हेड क्वार्टर है ना जीआई टैग देने के लिए, वो चेन्नई में है। ओके, तो किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया जाता है और इसलिए क्योंकि वो एक खास क्षेत्र का है, ठीक है, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के खजुराहो स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया? आंसर होगा मध्य प्रदेश। खजुराहो के नाम से ही आप समझ गए होंगे, तो ये मध्य प्रदेश का है। और खजुराहो जो है ना, आपको पता है वहाँ का मंदिर, मध्यकालीन मंदिर है, मूर्तियाँ हैं, लोक कला, उसके लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और वहाँ का स्टोन क्राफ्ट है मूलतः इसी ऐतिहासिक और स्थापत्य जो शिल्प कला है उसकी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। तो ये मुख्य तौर पर जो स्थानीय पत्थर है उस पर नक्काशी करके वो बनाई जाती है, स्टोन क्राफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण बात। अच्छा, खजुराहो है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये भी सवाल होगा। तो छतरपुर जिला है, छतरपुर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के बैतुल भैरवा मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? बैतुल भरेवा मेटल क्राफ्ट, आंसर होगा मध्य प्रदेश। भैरवा धातु शिल्प को मतलब कभी कभी ढोकरा धातु शिल्प भी कहा जाता है, स्टोन क्राफ्ट, ढोकरा स्टोन क्राफ्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो ये मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है, ठीक है। तो उस वहीं पर जो जनजातीय समुदाय हैं, खासतौर पर भरेवा जो जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब है, तो उसी का पारंपरिक ये शिल्प धातु कला है। भैरवा का मतलब होता है जो भरना, तो मतलब कि पिघली हुई धातु का सांचा है, उसी में पिघला हुआ धातु डाला जाता है और जो सांचा है वो मोम से बनाया जाता है सांचे को। तो ये इसकी डिमांड काफ़ी रहती है भारत में, दुनिया में, इस वजह से इसको जीआई टैग स्पेशली प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, किस प्रदेश के या किस राज्य के छतरपुर फर्नीचर को जीआई टैग मिला है? छतरपुर कहाँ है? तो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो छतरपुर फर्नीचर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो पारंपरिक लकड़ी फर्नीचर कला है उसको दिया गया है ये जीआई टैग। और ये पेड़ों के कास्ट से तैयार किया जाता है और ये इस तरीके का आप देख रहे हैं। हालांकि हर कई जगह इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, तो हाथ से नक्काशीदार लकड़ी का काम होता है, तो वो एक खास है वहाँ का, इसलिए इसको दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन होगा, किस राज्य के ग्वालियर सैंड स्टोन को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। नाम से ही आपको पता चल गया, तो सैंड स्टोन है, ठीक है, ग्वालियर। तो ये प्राकृतिक बलुआ पत्थर है जो कि विशेष रूप से ग्वालियर के खदान के में उसके आसपास पाया जाता है। ये नेचुरल पत्थर होता है, क्रीम कलर का आता है और मिंट कलर टेक्सचर इसको काफ़ी खास बनाता है और सभी मौसम में एक जैसा लगता है। ये मुख्य तौर पर सिलिका से बना होता है और काफ़ी ये पॉपुलर है, मंदिरों में, घरों में फर्श बनाने में बहुत काम आता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पेपर मैशे क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ग्वालियर का है ये पेपर मैशी क्राफ्ट, जो रिसाइकिल्ड कागज से बने मतलब उसको हाथ से नक्काशीदार मूर्ति, देवी देवताओं की आकृतियाँ, सजावटी सामान, इन सब के लिए जाना जाता है। इसमें क्या कागज़, गोंद, रंगीन रंग हो गया, पेंटिंग हो गया, इन सब का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही डिज़ाइनदार ये चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन होगा, किस राज्य के नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर मतलब बर्तन, तो उसको जीआई टैग दिया गया है? आंसर होगा तमिलनाडु। नमक्कल एक जिला है तमिलनाडु का और वहीं पर हाथ से बनाए जाते हैं साबुन पत्थर के बर्तन होते हैं जो गर्मी में लंबे समय तक मतलब गर्मी को बनाए रखते हैं। तो उसमें अगर हम कोई सामान रख दें खाने का तो गर्म रहता है देर तक, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत की रसोई की पहचान हुई होती है, वहाँ घर घर में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के अम्बा समुद्रम
चोपू सामान को जीआई टैग दिया गया है। आंसर क्या होगा इसका? तमिलनाडु। तमिलनाडु का है। और ये देख रहे हैं लकड़ी का बना होता है, लकड़ी से डिज़ाइन निकाल कर और ये बनाया जाता है। ये खिलौने हुए हैं बच्चों के लिए, और स्थानीय जो संस्कृति है, पारंपरिक शिल्प है, वो देखने को मिलता है इसके ज़रिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के थोयमली चावल को जीआई टैग दिया गया है? आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, थोयमली चावल तमिलनाडु के पारंपरिक और स्थानीय चावल है। लंबा दाना होता है इसका, सुगंधित होता है। ठीक है, तो इसको जीआई टैग दिया गया। ओके, एक चीज़ देखने को मिला है ना कि अब जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद से बहुत सारे क्षेत्रों में जो वहाँ की अपनी ख़ास जो इंडिजिनस फसल की किस्में थी वो सब विलुप्त होती गई हैं। और तो ऐसे में जीआई टैग जो प्रदान किया जा रहा है उन फसलों का या उन किस्मों को रिवाइव करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के उरेयूर सूती साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? आंसर होगा तमिलनाडु। ये तिरुचि क्षेत्र है ना तमिलनाडु का, उसी का है ये, और जीआई टैग दिया गया है अभी हाल ही में। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात, सूती होती है ये साड़ी। हालांकि इसके बारे में मैंने एक बार दिया था, लेकिन ये एक साथ हमने सोचा कि जीआई टैग दे दूँ तो ये हो गया। ओके, तो महत्वपूर्ण बात ये रही, 10 जीआई टैग ये भी देख लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फ्रैंक गेहरी काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति, तो इनका निधन हो गया 5 दिसंबर 2025 को। 3 में से किस वजह से वो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति थे? आंसर होगा वास्तुकला के क्षेत्र में, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। आर्किटेक्ट थे, सेलिब्रेटेड, मोस्ट सेलिब्रेटेड, दुनिया में बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति थे। 96 ईयर के थे फ्रैंक गेहरी, और इनको बहुत सारे संग्रहालय, बहुत सारे भवन निर्माण की वास्तुकला के लिए इनको जाना जाता है। जैसे स्पेन का जो बिलबाओ में गुगेनहाइम जो संग्रहालय म्यूजियम है, लॉस एंजल्स का वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल है, तो ये सब डिजाइन के लिए इनको जाना जाता है। अमेरिका से थे ये। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का आयोजन हुआ दिसंबर 2025 में राजस्थान में? आंसर होगा मलेशिया। इंडिया और मलेशिया के बीच में, नाम याद रखिएगा, हरिमाऊ शक्ति 5वां संस्करण था। 5 से 18 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? राजस्थान में। किस जगह पर? तो राजस्थान में ये जो है ना वो आयोजित किया गया है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, वहाँ पर। और भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया है डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ी ने। अगला क्वेश्चन, रियलिटी शो बिग बॉस 19 उसके विनर कौन बने हैं? गौरव खन्ना बने हैं। तो ग्रैंड फिनाले हुआ 7 दिसंबर को मुंबई में, और बिग बॉस की ट्रॉफी मिली है, साथ में 50 लाख रुपए का कैश प्राइज भी मिला है। फरहाना भट्ट जो है ना वो रनर अप रही हैं। ठीक है, तो ये है। अगला क्वेश्चन, WHO ग्लोबल पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? दिल्ली। दिल्ली में आयोजित हो रहा है ये 17 से 19 दिसंबर तक भारत मंडपम में। ठीक है, तो आयोजक जो है ना वो आयुष मंत्रालय है और WHO है। और इस बार की जो थीम है वो है संतुलन की पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और प्रथाएं वो रहेंगी। तो ये जो है ना वो महत्वपूर्ण थीम है। तो इसके बारे में और भी कंटेंट आने वाला है, आएगा, मैं दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर 2025 सम्मान किसे दिया है? किस भारतीय मूल को दिया है? ये सवाल इस तरह से होना चाहिए। आंसर होगा नील मोहन। ये कौन है? यूट्यूब के CEO हैं और इंडियन ओरिजिन है, यानी भारतीय मूल के हैं। 2023 में नील मोहन जो है वो यूट्यूब के CEO बने थे। ओके, और तो टाइम ने ये लिखा है कि आज की दुनिया जिस सांस्कृतिक खुराक पर टिकी हुई है ना, उसको बहुत हद तक यूट्यूब ने शेप दिया है, और नील मोहन जो है वो इस यूट्यूब को आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये भारतीय मूल के हैं। CEO ऑफ द ईयर का खिताब टाइम मैगजीन ने इनको दिया है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी की जो उपलब्धियां हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। क्यों मनाया जाता है इसी दिन? 1971 की बात है। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 4 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू हुआ था। क्या हुआ था? ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है, ट्राइडेंट। तो 4 दिसंबर से भारतीय नौसेना ने युद्ध में प्रवेश किया और जीत में बहुत अहम रोल अदा किया था 1971 के भारत पाकिस्तान जंग में। इसलिए 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। अभी इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल DK त्रिपाठी। स्थापना कब हुई थी इंडियन नेवी की? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, औपचारिक रूप से कहा जाता है। नेवी पहले भी थी लेकिन वो आर्मी के अंतर्गत थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 दिसंबर को, वर्ल्ड सॉइल डे, 5 दिसंबर। थीम है स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। ये है इस बार की थीम। उद्देश्य ये है कि मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग को ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर और शार्प लर्निंग ऐप पर। और जल्द ही मैराथन वीडियो भी आने वाला है इस साल का, टोटल दिसंबर तक का। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। शार्प लर्निंग ऐप करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए शानदार ऐप है। आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।